स्वागत है वैष्णवी तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकार्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरर्चकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलन्त्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च न लग्नं श्रीगुरुरडधिप्रदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरानते अद्वै मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तयः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्मपीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाज कनककपीशं वैजयन्तीं च मालं। रन्ध्रान् वेणुर्धरशुद्धया कुर्यन् गोपवृन्दयः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनेशयन्तं वटैपत्रस्य पुटेश्यानं बालं मुकुन्दं मञ्चाय स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मुखं करोति वाचाल्पङ्गु लङ्घ्यतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वृंदावन शोवन नहीं नंद गाव शो गाव बंसी वट शो वट नहीं कृष्ण नाम शो नाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। पात पात पर राधिका कण कण पर घनश्याम अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहिनी राधे जू का राज नहीं मिलेंगे स्वर्ग में है केवल ब्रज के पास। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। परम मंगल मैं अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सहित श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं जो आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीनों तापों का
हरण करने वाले हैं। आज हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए हैं, जिस कारण हमें इस भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी भगवत भक्तों को मेरी राधे राधे। आज की कथा में हम भक्ति ज्ञान वैराग्य की श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत सत अर्थात जो कभी नहीं बदले, चित्त अर्थात चैतन्य है, वह एक स्वयं ज्ञानी है। आनंद जो देखने में अति आनंदमय है, देखने में मन को खुशी होती है, और जो इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं, और जो तीनों तापों का नाश करते हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक तीनों तापों का हरण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण सहित श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रज्वंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोभिनेदु स्तंभ सर्व मुनिमान तोष्मी। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, वह वन की ओर जाने लगे थे। पुत्र मोह से व्यतीत श्री वेदव्यास जी उन्हें पुकारने लगे, हे पुत्र, हे बेटे, मत जाओ मत जाओ। तभी उसी समय वृक्षों से आवाज आई, हे वेदव्यास जी, आप इतने ज्ञानी हैं, बुद्धिमानी हैं, और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, किंतु हमें देखिए, हमें न जाने कितने फल लगते हैं और कितने नष्ट होते हैं, पर हम निराश नहीं होते। इसलिए आप भी पुत्र मोह से दुखी मत होइए, क्योंकि श्री सुखदेव जी हम सब के हृदय में हमेशा विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नैमिषेषु तमाशिन्भिज्ञ महामतिं कथामृतरस्वादः कुशलाः शौनको ब्रवीत्। तीरथ नैमिष विख्यात अति पुनित साधक सिद्धाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य को माना गया है, जो अत्यंत अत्यंत से अत्यंत पवित्र है और साधकों द्वारा सिद्ध किया गया है। ऐसी नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथा अमृत का स्वाद करने से सौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वंद विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान तो अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप हमें ऐसे कथा का श्रवण कराइए जो कान को अति प्रिय लगे, जिस जिस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो सके, जिससे और उस कथा में मोह माया और अहंकार का त्याग हो सके, जिसे वैष्णव ने कही हो। और इस घोर काली काल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा हो, पवित्र से पवित्र कथा हो, और ऐसे कथा हो जो श्री कृष्ण कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। काल रूपी महान सर्प के भोजन बने हुए प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए काली काल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के भाग्य का उदय होता है, तभी यह श्रीमद् भागवत सुनने को और सुनाने को मिलती है। उस समय श्री सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे। उस समय देवता ने स्वर्ग से अमृत का कलश लाया और श्री सुखदेव जी से कहते हैं, यह अमृत का कलश हम स्वर्ग से लाए हैं, इसे आप सुखदेव जी को पिला दीजिए तथा यह कथा का हमें पान कराइए। तब सुखदेव जी कहते हैं,
क्व शुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिमहन् ब्रह्मरातो विचावयम् तदा देव जिज्ञासः। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे, देवताओं, जिस प्रकार कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत इस कथा अमृत के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग अमृत तो मनुष्य को केवल दीर्घजीवी बनाता है, किंतु कथामृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। यदि तुम यह कथा सुनने के लिए आए होते तो मैं तुम्हें अवश्य अवश्य यह कथा सुनाता, पर तुम तो यहाँ व्यापारिक बुद्धि लेकर आए हो, इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। श्रीमद् भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभम। सौनक जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब यह सुखदेव जी ने देवताओं को यह शब्द कहा तो सब देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से पृथ्वी में जो भी घटना हुई वह शब्द सुना दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, निराश मत हो, ये 7 दिन के बाद देखते हैं परीक्षित की क्या दशा होती है। तब 7 दिन बाद जब परीक्षित की मोक्ष को देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक तराजू लिया और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरी दूसरी पलड़े में संपूर्ण साधनों को रखा। सब श्रीमद् भागवत वाला जो पलड़ा था वह सभी साधन हल्के पड़ गए तथा श्रीमद् भागवत वाला कथा का पलड़ा अधिक हो गया। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्र भागवते कलो पटनाच्छवात सघो बैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने यह मान लिया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से अवश्य ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह श्रीमद् भागवत देवर्षि नारद ने अपने पिताजी से ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने शनकादि ऋषियों से सुनी थी। तब सौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद, आप तो एक जगह देर तक सहन नहीं सकते, फिर यह कथा का श्रवण कैसे किए। तब देवर्षि नारद बताते हैं, पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर मैंने वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार और न जाने बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और यह कलयुग भी समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। पवित्रता, दान, दया कहीं भी दिखाई नहीं देता। घर में स्त्रियों की प्रभुत्व चली आ रही है। सब घर में पति पत्नियों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसी प्रकार यह सब देखते हुए मैंने यमुना तट के पास श्री वृंदावन धाम पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक स्त्री को कुछ स्त्रियां पंखा कर रही थी तथा उसके साथ 2 वृद्ध पुरुष खड़े थे और वह स्त्री उन्हें जोर जोर से रिझा रही थी और उस युवती को भी जगाने का प्रयास कर रही थी। तब देवर्षि नारद ने यह शब्द देखा तो उस स्त्री के पास चले गए। तो वह स्त्री देवर्षि नारद को देखती है और कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता मपि नाशय। हे महात्मन, कुछ देर ठहर जाइए तथा मेरे दुखों का दूर कीजिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और तथा यह 2 पुरुष कौन है, तथा अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब वह देवी कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ तन्वो मातवो कान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। देवर्षि नारद, मैं भक्ति हूँ और यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। इस काली काल के प्रभाव के कारण यह वृद्ध हो गए हैं और यह सब गंगा दी मेरी सेवा के लिए आई है। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई हूँ तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त की हूँ और महाराष्ट्र से सम्मानित हुई हूँ और गुजरात में जाकर मैंने जीर्णता को प्राप्त की हूँ। वहां इस घोर काली काल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया था, परंतु मैं वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी ऐसी ही अवस्था में है। तब
देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि देवी चिंता मत करो, श्री हरि हैं वो सब ठीक करेंगे। तब यह दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार, योग, मार्ग, तपस्या सब लुप्त हो गए हैं। इस समय संत पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न है। जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। यह तब देवर्षि नारद कहते हैं, यह वृंदावन को प्राप्त करके आज आप पुनः युति हो गई है। वृंदावन धन्य धाम है जहाँ श्री भक्ति देवी नृत्य करती है। यदि तब उस देवी जब भक्ति महारानी कहती है, देवर्षि नारद जब यह कलयुग ही इतना अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने इस युग का उत्पत्ति ही क्यों किया होगा, स्थापना ही क्यों किया होगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं क्योंकि तब राजा परीक्षित ने देखा कि इस इतने कलयुग में अगर कोई श्रीहरि का कीर्तन करता है तो उसके ऊपर श्रीहरि सदैव हमेशा उनकी कृपा करते हैं। जो फल अन्य युगों में तपस्या, योग और साधनों से प्राप्त नहीं होता, यह इस युग में केवल भगवान का संकीर्तन करने से ही प्राप्त होता है। यह युग धर्म ही है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। देवर्षि नारद की इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आप धन्य हैं देवर्षि नारद, आप मेरे भाग्य से ही आपका दर्शन हुआ है। साधुओं का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्या ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रा ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जिन आपके एक उपदेश को धारण करके प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त किया, जिन आपकी कृपा से ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी ऐसे देवर्षि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, देवी आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते रहिए, वह आपका सब दुख दूर कर देंगे। जिन कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी को बचाया, वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है और वह तो आपको प्राणों से भी प्रिय है। वह आप बुलाते हैं तो वह आपके घर नीचे भी चली जाती है। देवर्षि नारद की भक्ति की महिमा को सुना भक्ति महारानी कहा, देवर्षि नारद आपने क्षण भर में मेरा दुख का निवारण कर दिया है। ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का भी दुख दूर हो जाए और उन्हें चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को बहुत हिला डुला के जगाने का प्रयास किए तथा वेद वेदांत का भी घोष कर दिए। गीता का पाठ भी करने लगे। इससे वे जैसे तैसे जागे तो थे, परंतु पुनः जम्हाई लेते हुए सो गए। देवर्षि नारद चिंतित हो गए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यम सफल स्तव्यम भविष्यति न संशय। देवर्षि नारद तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर देवर्षि नारद विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है, वह क्या हो सकता है, किस सत्कर्म की बात कह रही है, यह सब विचार करने लगे। वह कौन सा साधन होगा जिसके कारण ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं वृंदावन में ही छोड़ दिया तथा संत महात्माओं का पता करने चले गए। देवर्षि नारद को आते देख कई संत महात्माओं ने अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया। कई संत तो आश्रम छोड़कर ही भाग गए। जब कोई किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा
तब देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद ने बद्रिका आश्रम आए और वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किए और उनसे कहे कि हे मुनीश्वर, आप दिखाई तो 5 वर्ष के लगते हैं, किंतु आप हो पूर्वजों के पूर्वज हो। तब उन्होंने कहा, वो शनकादि मुनीश्वर, हरि शरणम, इसका जाप करने रहने से हमें वृद्धावस्था बाधित नहीं करती। जिन आपके भ्रूभांग श्रीमात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ से पृथ्वी में गिर पड़े थे, जिन आपकी कृपा से उन्होंने पुनः बैकुंठ को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, वो आकाशवाणी कौन सी है जिसमें जिसमें जिस साधन के विषय में कहा है, वह कौन सा साधन है, बताइए। शनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि नारद, दुखी मत हो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है तथा पहले से विद्यमान है। श्रीमद् भागवत लाभ शतु गीत शुकादि भी, वह है श्रीमद् भागवत की कथा जिसका ज्ञान शुकादि मुनीश्वर करते हैं। यह श्रीमद् भागवत द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान महान बल महान शक्ति प्राप्त होगी तथा ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भी दूर हो जाएगी। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनीश्वर, जब हमने वेद वेदांत और गीता का पाठ किया तब तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। क्या यह श्रीमद् भागवत से हो पाएगी? यह श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का अर्थ ही तो है। तब शनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि नारद, जैसे दूध में घी विद्यमान है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जाते हैं वह दूध से नहीं बनाए जाते हैं। घी के द्वारा अगर हम आहुति देंगे तो अग्नि और ज्यादा जलेगी तथा घी द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, दूध से देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम गन्ने के प्रत्येक पर्व में शक्कर विद्यमान है, परंतु यदि हम खीर बनानी हो तो गन्ने को तो नहीं डाल सकते ना, शक्कर को ही डालेंगे। शक्कर से ही मिठास आएगी, शक्कर डालने से ही मिठास आएगी। ऐसा मुनीश्वरों ने देवर्षि नारद को समझाया। वेदोपनिषदाम सारजता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है यह वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनीश्वर, मुझे यह भागवत भगवान की कथा कहाँ करनी चाहिए, इसके लिए मुझे उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार के समीप हरिद्वार के समीप में आनंद नामक एक स्थान है, जहाँ नवीन कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ तथा भागवत की कथा का प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने उन्हीं सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में चयन कर लिया और उन्हें अपने साथ हरिद्वार ले आए। वहां बड़ा सुंदर मंच बनाया गया और व्यास गद्दी बनाई गई, उसमें सनकादि मुनीश्वरों को बिठाया गया और जैसे ही जैसे ही भागवत भगवान की कथा प्रारंभ हुई, त्रिलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता, वशिष्ठ, च्वन आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र यंत्र शस्त्र पुराण, गंगा आदि नदियां और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ है मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी बहुत अच्छे से जय जयकार करते करते श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए। मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदाशिव्य श्रीमद्
भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रत। श्रीमद् भागवत की यह जो कथा है वह हमेशा सुनने व सुनाने लायक है। इसके श्रवण करने मात्र से ही श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो भ्रम उत्पन्न करने के लिए है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत ही जिसमें श्री कृष्ण जी की असीम कृपा होती है। श्री कृष्ण जी स्वयं वैसी भक्तों पे अपनी कृपा करते हैं। और यह श्रीमद् भागवत को तो मृत्यु के समय निकट आने पर जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है वह स्वयं उसे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रखकर दान करता है उसे गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर यह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया वह चंडाल होता है। उसके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते श्री कृष्ण। वह गधे के समान होता है। उसने व्यर्थ में ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा प्रदान करता है। वह जीते जी मुर्दे के समान है। मनुष्य रूप में भार रूप पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को इस जीवन में जीने का अधिकार है। ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता कहा करते हैं। शनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहत्व प्रेमिने करूप सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपनी तरुण अवस्था को प्राप्त कर अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर उस कथा स्थल में प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इस कीर्तन को करते करते वह नृत्य करने लगी। यह सब ऋषियों ने देखा, उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे यह कौन है, यह कैसे प्रकट हो गई। भक्ति महारानी ने कहा मुनीश्वरों इस काली काल के प्रभाव से जीर्ण नष्ट हो गई थी। आपके कथा रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है। वहां तो तिष्ठाम्य धूना ब्रवंती। अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में विराजमान करो। सकल भुवन मध्य निर्धान स्पीधन्या हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा हैरपि निज लोकनम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति श्रुतोपन्ध्वनाम। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान है जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, निष्ठा है, श्रद्धा है और इस एक श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में स्वयं विराजमान होते हैं। देवऋषि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुण अवस्था को देखा तो कहने लगे मुनीश्वरों मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। अब यह बताए कि भागवत सुनने से कौन पवित्र हो जाते हैं। तब देव मुनीश्वरों ने बताया जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी है, कुकर्मी है और जो सदा क्रोध करते रहते हैं, अग्नि की तरह क्रोध करते हैं, तेज रहते हैं, कुटिल है, कामी, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत की कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं तथा उस पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। देवऋषि से इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है।
तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव जिनका नाम था आत्मदेव। वे धनवान होने पर भी भिक्षा वृत्ति से ही अपना जीवन यापन करते थे। उनकी विवाह हो चुकी थी तथा उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धूम धूम अज्ञान कलह मुलाती याशा धुंधली, जो सदा अज्ञानता के कारण, कम बुद्धि के कारण घर में लड़ाई झगड़ा करती रहती। वह सुंदरी भी थी, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु बहुत कंजूस थी और झगड़ालू भी थी। इन दोनों पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होते रहता तथा संतान की इच्छा होने से इन दोनों पत्नी पत्नियों के बीच अनेक धार्मिक कार्य किए गए, परंतु इन्हें संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव घर छोड़कर वन की ओर जा रहे थे, तभी इन्हें प्यास लगी और वह एक कुएं के पास गए। उन्होंने देखा, तभी उन्होंने एक संत को आते हुए देखा तो उनके चरणों में गए और प्रणाम किए। उनको चरणों में गए और प्रणाम किए। तब संत ने कहा, हे पुत्र, आप कौन है और इधर कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने अपने दुख का बताया कि हे देव, अब मैं मृत्यु पाने को चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों पति पत्नियों में बहुत से ऐसे धर्म के काम किए ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो सके, परंतु हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तब वह संत कहते हैं, इस जन्म में, तब उनकी मस्तक की लकीर देखकर वह संत कहते हैं, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर आत्मदेव कहते हैं, ऐसा मत कहिए, यदि आपको कुछ कर सकते हैं तो हमें कुछ दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। तब संत जी कहते हैं, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सन्यासी महात्माओं ने इस दुराग्रह को देखा तो उन्हें आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना तथा उसे 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया, दान और अच्छे कार्य करना है। इन नियमों का पालन करेगी तो उसे अच्छे ही संतान की प्राप्ति होगी तथा एक समय भोजन करेगी तो उनका जो पुत्र होने वाला रहेगा वो अत्यंत निर्मल। चले गए तथा आत्मदेव वह फल लाकर धुंधली से कहा, अरे सुन रही हो, अरे देखो, आज एक महात्मा ने हमें यह फल दिया है, अगर तुम इसे खा लोगी प्राप्ति हो जाएगी। पड़ोसन अपने सखी के पास चली गई और सखी के सामने रोने लगी और कहने लगी, अरे सखी देखो, मेरे पति न जाने से कि तुम ही बताओ, फल खाने से कोई संतान की प्राप्ति होती है? धुंधली ने कहा, तो उसके बाद उसकी सखी कह, यदि यह बात सत्य हो गई तो धुंधली ने कहा, कहीं फल खाने से मेरे उदर में गर्भ हो जाएगा, गर्भ से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा होगा तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, शरीर में कमजोरी हो जाएगी और शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो मैं घर का काम कैसे करूंगी, घर कैसे संभालूंगी, और यदि कहीं डाकू आ गए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, मेरे ऊपर हमला कर देंगे मैं भाग नहीं पाऊंगी। यदि सुखदेव के समान मेरे गर्भ में ही रह गया बालक तो मेरा तो बिना मौत के ही मरना निश्चित हो जाएगा और मुझे इतनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। जब घर में संतान हो जाएगी तो मेरी ननद भी आ जाएगी और मेरा घर का सारा माल लेकर चली जाएगी। संतान का लालन पालन करने में भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार वह
बहुत सारा अंतर करने लगी। उसने वह फल नहीं खाया। जब उससे उसके पति ने पूछा, आत्मदेव ने पूछा कि धुंधले तुमने फल खा लिया? तो उन्होंने कहा, जी मैंने फल खा लिया। जी गुरुजी, आज की कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। मेरे साथ कुछ भी गलती त्रुटि हुई होगी तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस बार वैष्णवी आपका बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही मेहनत करिए, धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। बहुत अच्छा। हमारे झाजी बताएंगे डॉक्टर साहब। जी गुरुजी, आप सबकी बहुत कृपा सुंदर है। बाबू, बहुत सुंदर कथा कही। प्रथम कथा इतना सुंदर हुआ, दिनों दिन तुम्हारी कथा आगे बढ़ती जाएगी और एकदम कथा में तल्लीन हो जाओगी। राधा माधव की कृपा बनी रहे। श्लोकों को याद करते रहना। जय श्री राधे। जी दादाजी प्रणाम। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। जी ये दादाजी, वहीं पे राधे आपको, राधे। हाँ बेटी, ये वहीं पे विराम करना था। जब भक्ति बैराग उनको नाचने लगी, वहीं भजन के साथ विराम करना था। और ये आगे वाली कथा जो है अगले दिन के लिए लेनी थी। बाकी ठीक है, थोड़ा वो हो गया, जी लेकिन बहुत दादाजी। सुंदर है। जी दादा। कोई भजन भजन सुनना चाहते थे, के बीच में रह गया हूँ। जी जब वहाँ दादा। भक्ति आ गई, नाचने लगी। बहन, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बाकी बहुत भैया सुंदर जी, किया आपने। आप सबका आशीर्वाद है। बस ऐसी ही कुछ भी मेरे से गलती हुई होगी तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। कुछ नहीं, बहुत मेहनत की सब आपने। गुरु जी की कृपा है, गुरु की महिमा है। चलिए, बहुत अच्छा। और आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शांति शांति शांति। ठीक, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।